नमस्कार, खास खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों पर हो रही पुष्प वर्षा पर एआईएमआईएम सांसद अब्दुल ओवैसी ने तंज कसा है। उन्होंने योगी सरकार का नाम लिए बिना कहा कि अगर उन पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए। ओवैसी ने कुछ अखबारों की फोटो शेयर करते हुए लिखा, यह रेवड़ी कल्चर नहीं है। मुसलमान खुली जगह पर चंद मिनट के लिए नमाज भी अदा करे तो बवाल हो जाता है। मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से पुलिस की गोलियों, एनएसए, यूपीए, लीचिंग और बुलडोजर का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में एआईएमआईएम सांसद ने योगी सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सिर्फ ओवैसी ही नहीं बल्कि जब हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके अफसर हेलीकॉप्टर्स के जरिए कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसा रहे थे, तब भी विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए थे। और इसी के चलते कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेता ने सवाल किया था कि आखिर उन्हें चॉपर, पायलट और फूल के पैसे कौन दे रहा है। पूरा मामला समझने के लिए पहले नजर डालिए इस खास रिपोर्ट पर। एआईएमआईएम सांसद ने योगी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कांवड़ियों के जज्बात इतने कमजोर हैं कि वो किसी मुसलमान पुलिसकर्मी का नाम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये भेदभाव क्यों? समानता नहीं होनी चाहिए? एक से नफरत और दूसरे से मोहब्बत क्यों? एक मजहब के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट और दूसरे के लिए बुलडोजर क्यों? ओवैसी यहाँ ही नहीं रुके। आगे उन्होंने कहा कि पुलिस ने पंखुड़ियों की बौछार की, कांवड़ियों का झंडों से स्वागत किया और पैरों पर लोशन तक लगाया और उनके साथ इंतहाई शफकत के साथ पेश आए। उन्होंने दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए कहा कि पुलिस ने लोहारों को हटाने की बात की ताकि कांवड़िये नाराज न हो जाएं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने यात्रा के रास्ते पर गोश्त की पाबंदी लगा दी। ये भेदभाव आखिर क्यों? इस लिस्ट में केवल ओवैसी का ही नाम शामिल नहीं है। इसके अलावा हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके अफसर हेलीकॉप्टर के जरिए कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसा रहे थे, तब भी विपक्ष ने ऐसे कई सवाल खड़े किए थे। और इसी के चलते कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल किया था कि आखिर उन्हें चॉपर, पायलट और फूल के पैसे कौन दे रहा है। दरअसल बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों का जत्था अब वाराणसी के शिविरों में बढ़ता जा रहा है। इस दौरान थोड़ी थोड़ी दूर पर कुछ ऐसे पुलिसकर्मी भी देखे जा रहे हैं जो कांवड़ियों के पैर धो रहे हैं तो कोई उन्हें मरहम पट्टी कर रहा है। पुलिस को इस तरह से सेवा करते हुए देख कांवड़ियों में खुशी का एहसास देखने को मिला था। सावन मास में खाकी वर्दी की ये सेवा भाव देखकर एक अलग ही छवि बन रही है। पुलिस का ये रवैया देख कांवड़ियों का कहना है कि पुलिस अपराधियों के लिए सख्त है तो दूसरी तरफ समाज में अच्छे कार्यों में भी भागीदारी करती हुई नजर आ रही है। पुलिस कर्मियों का कहना है कि कांवड़ियों को सुरक्षा देना हमारी पहली प्राथमिकता है। साथ ही एक सुखद अनुभव, यादगार यात्रा के क्षण की अनुभूति का एहसास उनके मन में हमेशा बना रहे, इसकी भी जिम्मेदारी पुलिस की बनती है। बहरहाल जहां पर एक तरफ ये नजारा कुछ लोगों को सुकून पहुंचा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों को ये भेदभाव नागवार गुजर रहा है। अब देखना ये होगा कि सत्ता में बैठी सरकार इस पर क्या रिएक्शन देती है। तो जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके जो अफसर हैं वो हेलीकॉप्टर्स के जरिए कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसा रहे हैं और अब इसी पर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो सवाल खड़े कर रहा है। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद है। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते जुड़े हुए हैं। वहीं एआईएमआईएम से राशिद जमील जी आज हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। राशिद जमील जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आवाज मिल पा रही है आपको? राशिद जी, ठीक है। दीपचंद राठौर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आ रही है जी। जी
दीपचंद राठौर जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से जो कांवड़िए हैं उन पर पुलिस प्रशासन जो है वो फूलों की वर्षा कर रहा है, आखिर क्या दिक्कत है इससे कांग्रेस को? देखिए, दिक्कत कुछ नहीं है। मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी तुष्टीकरण की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। हम धर्म के नाम पर गुमराह नहीं करते, हम विकास की बात करते हैं। कांवड़ियों की जो यात्रा निकल रही है इस देश में हिंदू मुसलमान भाइयों एकता की एक नमूना है। आपने देखा होगा किस तरह मुस्लिम भाई भी कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, यहाँ तक कि लंगर भी लगा रखा है। सरकार को पुष्प वर्षा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, इसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, योगी सरकार ये वही योगी सरकार है आज से 6-7 महीने पहले जब इस देश का युवा उनसे रोजगार मांगता है तो ये उनके ऊपर लाठी चार्ज करते हैं। और आज दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि किस तरह पुल वर्षा कर रहे हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है कि नीति आयोग की रिपोर्ट देखें, भारतवर्ष में सबसे गरीब दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। रोज 29 किसान पर डे आत्महत्या कर रहा है, 42 युवा बेरोजगार पर डे आत्महत्या कर रहे हैं। आज किसानों की स्थिति क्या है? डीजल पेट्रोल 100 के पार चला गया, बेरोजगारी चरम पर, सीमा पर, आर्थिक स्थिति हमारी किस तरह की है। और इतिहास में पहली बार रुपया 80 के पार है। तो योगी जी, जब रुपया 80 के पार गया है तो आप इस पे भी कुछ वर्षा करिए तो पता चलता। लेकिन आपने कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू संगठन के हम मतलब सपोर्टर है और मुस्लिम पक्ष के हम विरोधी हैं। लेकिन हिंदू हमारा जो देश है वो संविधान से और कानून से चलता है, जिसके अंदर सबको ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने धर्म को माने और सभी धर्म के लोग एक दूसरे धर्म की आस्था पर विश्वास रखें। लेकिन कहीं ना कहीं योगी सरकार 80 बेनाम 20 की राजनीति करते हुए अभी भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, राशिद जमील जी आपके पास आना चाहूंगी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी राशिद जमील जी, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठा रहे हैं कि पुष्प वर्षा जो की जा रही है प्रशासन की तरफ से, इस पर कहीं ना कहीं अब लगातार सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। यही सवाल आपसे है कि आखिर क्या अब असदुद्दीन ओवैसी को इससे दिक्कतें होने लगी हैं, या फिर वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि बराबर का जो हक है वो मुसलमानों को भी देना चाहिए? देखिए, भारत जो है जी तो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हाँ। और यहाँ पर तमाम मजहब के लोग रहते हैं, बहुत सी जातियां हैं, मजहब है। और ये देश तभी अच्छा देश बनता है जब सारे लोग एक साथ मिलकर इसकी तरक्की के लिए काम करते हैं। और मजहब से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत नेताओं को है। कोई भी मजहब दुनिया में ऐसा नहीं है जिससे किसी दूसरे इंसान को दिक्कत हो। भाई, हमारे हिंदू भाई पूजा पाठ कर रहे हैं और रामलीला के अंदर तमाम चीजें होती हैं, दुर्गा पूजा होती है और अभी कांवड़िया निकल रहे हैं, तो किसी मुसलमान को इससे क्या दिक्कत है? कोई अपना जलाभिषेक करने जा रहा है और इसके लिए तमाम मुस्लिम भाई हमारे, आप देखती होंगी हर समय पे अभी भी फूल बरसा रहे हैं, कहीं शरबत पिला रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये जो दोहरा मापदंड है, आपने अभी वीडियो देखे होंगे, एक तो नमाज जो है, अब कांवड़िए जा रहे हैं तो इनके लिए तमाम रूट का भी डाइवर्जन किया जा रहा है। कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया तो वहां कितना बवाल हो जाता है, तमाम चीजें होती हैं। लेकिन वहीं पर नमाज तो एक ऐसी चीज है कि मानिए हमको दोपहर में पढ़नी है जोहर की नमाज, तो 5 मिनट 10 मिनट का टाइम में कहीं भी साइड में पढ़ लिया, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो एक बार सन 1992 के बाद, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद 1993 में अयोध्या से गुजर रहे थे, तो हमको नमाज पढ़ने होटल में हम गए, तो होटल भी हमारे ब्राह्मण भाई का था। तो वो इतने जो है जी अपना मेज वेज सही करी, कहा आप इस पे पढ़ लीजिए। जब पढ़ने लगे तो मैं कुछ जाइए भाई साहब जरा से, तो एक साफ चादर लेके आया, उन्होंने बिछा दिया। मैं अयोध्या की बात बता रहे। तो भारत में किसी भी धर्म के लोगों को किसी के धर्म से कोई दिक्कत नहीं। ये दिक्कत उन लोगों को है जो लोग धर्म की राजनीति करके और सत्ता में आए हैं, सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के वीडियो जो आप बता रहे हैं वो दिख रहे हैं, लेकिन वही उत्तर प्रदेश की पुलिस, अभी रिसेंटली मैं बात बता रहा हूँ, 2018 में चयन हुआ था अर्धसैनिक बलों के लिए, नागपुर से तिरंगा लेकर निकले हैं। बीजेपी के लोग तिरंगा लेके निकले तो देशभक्त हैं,
लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी के लोग हों या किसी पार्टी के लोग हों या पुलिस प्रशासन के लोग हैं, वो जो बच्चे निकले हुए हैं नागपुर से दिल्ली जा रहे हैं तिरंगा लेके अपनी नौकरी के लिए, उसमें किसी का भी बेटा हो सकता है, हमारा भी हो सकता है, जो पुलिस उनको आज मार रही कल उनका बेटा भी हो सकता है। इस तरीके से उनके साथ शुरू किया। 24 बेटियां उसके अंदर थी। मैंने रात में आप ये बॉर्डर आती रात आप क्रॉस कर जाए यूपी का, और 10-10 लोगों को अलग अलग ले जाके अलग अलग रास्तों में छोड़ दिया। तो पुलिस को एक तरीके का काम करना, वो भी भारत के बच्चे, भारत के नागरिक हैं और वो भी हिंदू ही हैं, लेकिन उनके साथ ये व्यवहार क्यों? रोजगार मांगने पे आप वो लाठी मार रहे हैं। और यही अभी लखीमपुर के अंदर बीएसए ने एक आदेश कर दिया जी, जारी कर दिया स्कूलों में कि मंडे को पढ़ाई नहीं होगी, आप कांवड़ियों के पैर दबाएंगे। तो देखिए, देश में सभी को इजाजत है हर चीज की, तो आदमी पूजा कर सकता है, कांवड़ यात्रा कर सकता है, और जिसको मन हो वो जो लोग भी इबादत कर रहे हैं किसी भी धर्म के, उनका स्वागत वो कर सकता है। अभी एक साहब केरल से जा रहे हैं पैदल हज के लिए, तो मुसलमान ही नहीं, वहां हिंदू भाई भी उनके स्वागत में है। लेकिन सरकारी अमले को, सारे स्कूल जैसे शिक्षा संस्थान को आप अगर कोई बीएसए कह दे कि आप जाके उनके पैर धुलाइए, भाई पब्लिक है, पब्लिक को जो पसंद है, मानिए कांवड़िया जा रहे हैं या कोई भी और भी धार्मिक कार्य हो रहे हैं, तो उसमें अगर कोई उनकी सेवा कर रहा है तो बुरी बात ये नहीं है। लेकिन जिस तरीके से देश के अंदर हालात है, उत्तर प्रदेश हमारा 6 लाख करोड़ के कर्जे के अंदर है और देश हमारा 70 लाख करोड़ के कर्जे के अंदर है। और मैं अभी की बात बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय जी ने एक जनहित याचिका दायर की, जिसको संज्ञान लेते हुए जस्टिस रवन्ना साहब ने क्या कहा है आज कि आप जब प्रदेश और देश इतनी ज्यादा उसके अंदर है, उसके बाद इतना कर्ज है, उसके बाद भी सरकारें अलूल जलूल बातें, जो 2014 में जो वादे किए मोदी सरकार ने 2 करोड़ रोजगार और 15 लाख इन तमाम चीजों पे, उसी पे टिप्पणी करी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि इतना ज्यादा कर्जदार देश हो गया, उसके बाद भी भारत के नेता और भारत के लोगों को नमक चीनी के नाम पे आश्वासन दे के, प्रलोभन दे के वोट लेने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि इन कामों से हट के। और भारत के अंदर कितना, एक आदमी खाली 72,000 करोड़ रुपया अडानी का टैक्स का माफ कर दिया, और जो अभी आरटीआई से खुलासा हुआ है कितने लाख करोड़ रुपया बड़े बड़े लोगों का भारत के माफ कर दिया। और इन्हीं सरकारों ने जो भारत के सीनियर सिटीजन थे, जिनको रेलवे के अंदर उनको सुविधाएं मिलती थी रेलवे की तरफ से, उन सुविधाओं को ये कह के खत्म किया कि भारत के पास बजट नहीं है। उस भारत के पास बजट नहीं है जिस भारत से भगोड़े लाखों करोड़ लेकर भाग गए, और जो दुनिया में तीसरे नंबर का बड़ा आदमी बन गया अडानी, जिसके पास आज से पहले बैंक का कर्ज देने का पैसा नहीं था, और आज भी उन्हीं ने स्टेट बैंक के अंदर 14,000 करोड़ का लोन की डिमांड करी है, उनका 72,000 करोड़ माफ कर दिया। देश गर्त में जा रहा है, और 2-4 लोग जो बीजेपी को फंडिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये सरकारें देश को बर्बाद कर रही हैं, और खाली हमारे हिंदू भाइयों को बेवकूफ बनाकर और वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इससे न हमारे हिंदू भाइयों का भला होना है, न मुस्लिम भाइयों का, न इस देश का भला होना है। भला तब होना है, बल्कि कांवड़ियों की इतनी सेवा जो हो रही होनी चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा सेवा होनी चाहिए कि लोगों को शिक्षित करे। भारत के नौजवानों को, जो शिक्षा प्रणाली को खत्म करने पे तुली हुई है बीजेपी सरकार, इतना ज्यादा आप देखिए कैसे कैसे शिक्षा के अंदर बदलाव किया गया, और शिक्षा को कितना महंगा किया गया, चाहे वो एमबीबीएस के ले लिए, बीयूएमएस के ले लिए, बीएएमएस के ले लिए, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, बाद इतना ज्यादा इसका जो फीस को बढ़ाया, कितना ये काम किया है। तो हमारा कहने का मतलब, किसी आदमी को कांवड़िया से किसी को दिक्कत नहीं, हिंदू मुसलमान, लेकिन कोई नमाज पढ़ रहा है। अभी एक संज्ञान में मामला, अभी मैं न्यूज देख रहा था, बताइए, सरदार बच्चा उसकी बगली के ऊपर ऑब्जेक्शन कर दिया। तो भाई, भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पर तमाम चीजें चली आ रही बहुत लंबे समय से, तो आप इसको जो है इसके ऊपर धार्मिक, उसके ऊपर किसी का ऑब्जेक्शन मत उठाइए। किसी के नमाज पढ़ लेने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई नमाज पढ़ ले तो आप उसके ऊपर FIR कर दे। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। धार्मिक आजादी भारत के संविधान में है और वो होनी चाहिए, और पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ नेताओं को दिक्कत है। जो नेता
फिर 80 बनाम 20 करके इस देश पे सत्ता के पे काबिज रहना चाहते हैं, उनको ये चीज सूट करती है। सीधी बात, इसलिए वो ये काम कर रहे हैं, सीधा काम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शिवेंद्र सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी, आवाज मिल पा रही है आपको? शिवेंद्र सिंह जी, जी शिवेंद्र सिंह जी, आवाज मिल पा रही है आपको? थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है मैम, बड़ा आवाज कट कट के आ रही है। और अभी AIM पार्टी के हमारे जो पदाधिकारी हैं वो भी बोल रहे थे, तो मुझे उनकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही थी। लेकिन क्या मेरी आवाज क्लियर? ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। शिवेंद्र सिंह जी, आपकी आवाज हमें मिल पा रही है। ठीक है शिवेंद्र सिंह जी, सवाल रख रही हूँ आपके सामने। देखिए, जिस तरीके से लगातार आप देख रहे होंगे कि प्रशासन किस तरीके से जो कांवड़िए हैं उन पर पुष्प वर्षा कर रहा है, जगह जगह पर लंगर की व्यवस्था की गई है, उनके सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई है, तमाम व्यवस्था जो है वो जो कांवड़ यात्री उनके लिए की गई है। लेकिन सवाल यही है कि विपक्ष किस तरीके से अब इसको मुद्दा बना रहा है, अब कई तरह के सवाल रख रहा है। और AIMIM के जो अध्यक्ष वो भी इस तरीके से कह रहे हैं कि योगी सरकार का नाम लिए बिना ही आखिर उन्होंने कहा है कि अगर उन पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए। कई तरह का जिक्र जो है वो किया गया है। शिवेंद्र सिंह जी, देखिए हमारे, जी मैं सुन पा रहा हूँ जी। देखिए, प्रशासन पर आरोप लगाना, सेना पर आरोप लगाना, कुछ लोगों ने अपनी है प्रवृत्ति बना ली है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, आज लोग जब धार्मिक यात्राओं पर हिंदुओं की बयान ये होते थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हम इनको इनकी औकात दिखा देंगे। तो इस तरीके के बयान देने वालों को आज हमारी कांवड़ यात्रा की चिंता हो रही है। और चिंता क्या हो रही है, ये भी बड़ा प्रश्न है कि उन पर पुष्प क्यों बरसाए जा रहे हैं, जब उनका लाठियां हमने वो कारखाने की देखा है, जब कांवड़ यात्रियों पर लाठियां बरसाई जाती थी, उनको जेलों में ठूंस दिया जाता था, हादसे होते थे, न जाने कितने कांवड़ियों जी की हत्याएं हो जाती थी, जी हादसे हो जाते थे, उनकी जान जाती थी कांवड़ियों, ठीक है, लाठियां बरसती थी कांवड़ियों पर। जी, अभी जी। कभी प्रश्न नहीं किया। तो ऐसे इस तरीके के शर्मनाक बयान हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए, तो ये इनकी प्रवृत्ति बन चुकी है। लेकिन मैं कहता हूं, और कभी योगी जी भी कहा करते थे, आप उनके बयान जब सुनेंगे कि कौन मवेशी कहां से क्या बोलता है, इसकी बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार का परिवर्तन यही है, अब किसी की भी, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अब किसी की भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। क्या मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश में ईद नहीं मनाई? क्या अपने त्योहारों को नहीं मनाया? अगर आज हिंदू अपने त्योहार को बड़े उत्साह के साथ मना रहा है, उसमें समस्या क्या है? और सरकार की जिम्मेदारी क्या है? सरकार की जिम्मेदारी है लोगों का खान पीन, लोगों को आसानी से रहने की व्यवस्था, लोगों को उनके धार्मिक मान्यता को मानने की स्वीकारता। यदि हिंदू अपनी आस्था को बनाए हुए, अपनी परंपरा को बनाए हुए कांवड़ का जल लेकर आ रहा है, पर पुष्प वर्षा की जा रही है, तो उसमें कौन सा गुनाह है? अगर उनके लिए रूट बना दिया जा रहा है ताकि आसानी से, सुगमता से किसी और को भी परेशानी ना हो और कांवड़ यात्रा भी पूरी हो जाए, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार उसका निर्वाह कर रही है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसमें समस्या क्या ये लोग उस पर प्रश्न किए थे जब कब्रिस्तानों की दीवारें बना दी गई थी? अरे यहाँ कांवड़ियों के लिए जो जिंदा व्यक्ति हैं उनके लिए रूट बना दिया गया, तो इनको दिक्कत हो गई। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब कब्रिस्तानों में उन्होंने दीवारें बना दी थी, क्या मुर्दे वहां से उठकर भागते थे? जो खर्चे की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के भी एक नेता है, उन्होंने भी ट्वीट किया कि सब पैसा कहां से आता? कभी उन्होंने प्रश्न किया कि जो सैफई महोत्सव होता था उसका पैसा कहां से आता था? जो हज हाउस के लिए जाते थे, उनका हेलीकॉप्टर किराया 35,000 रुपये उनको दिया जाता था, हवाई जहाज का सब्सिडी के रूप में, वो पैसा कहां से आता था? रोजे 4 छुट्टियां हुआ करती थी, वो पैसा कहां से आता था? तब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं दिखाई देती थी, जो हमारे मित्र पूर्व में कह रहे थे कि तुष्टीकरण की राजनीति, कांग्रेस के साथी बैठे कह रहे थे हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। एक तरफ हज हाउस का पैसा देना और एक तरफ अमरनाथ यात्रा को रोक देना, तो क्या तुष्टीकरण की राजनीति नहीं थी?
कांवड़ियों पर लाठियां बरसाना। शिवेंद्र सिंह जी, शिवेंद्र सिंह जी, ये भी कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि मुसलमान अब खुली जगह पर चंद मिनट के लिए नमाज भी अदा करे तो बवाल हो जाता है, आखिर क्यों ऐसा? और ये भी बताया गया कि एक समुदाय के साथ सरकार भेदभाव कर रही है, बार बार हिंदू और मुस्लिम की राजनीति बार बार वहीं पर आकर जाना। जी नहीं, इस प्रकार की कोई राजनीति नहीं। आप हमारे आंकड़े उठाकर देख लीजिए, हमारी योजनाएं उठाकर देख लीजिए, पूर्व सरकार की योजनाएं उठाकर और उनके आंकड़े उठाकर देख लीजिए। अगर हम हिंदुओं की कांवड़ यात्राओं पर पुष्प करा रहे हैं तो ईद में मुसलमानों को व्यवस्थित ढंग से उनकी नमाज पढ़ी जाए, इसकी व्यवस्था भी सरकार कर रही है, तो उनके पर्व भी आराम से मनाए जा सकें, इसकी चिंता भी पूरी सरकार कर रही है। अगर हमने गैस का चूल्हा दिया है तो हमने किसी की जाति नहीं दी है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर गैस का चूल्हा पहुंचाना, तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उसके घर पर पहुंचा है। अगर हमने सौभाग्य योजना के माध्यम से मुफ्त बिजली का कनेक्शन देने का काम किया है, तो चाहे हिंदू का घर हो चाहे मुसलमान का घर हो, यदि किसी हिंदू के घर पर बिजली जल रही है तो किसी मुसलमान के घर का आंगन भी रोशन हो रहा है। जैसे हमने सौभाग्य योजना के माध्यम से बिजली कनेक्शन दिया, उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का चूल्हा दिया, आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से अगर हम लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं तो उसमें जाति नहीं देख पा रहे हैं। और एक आंकड़ा ये बताता है कि सबसे अधिक लाभ यदि किसी को मिला है आयुष्मान भारत योजना का तो मुसलमानों को मिला है। बड़ी संख्या में जो लोग बीमार रहते हैं, मीट मांस का भक्षण करने वाले, साइंस कहता है अक्सर लोग बीमार रहते हैं तो जो ज्यादा बीमारी के शिकार होते हैं वो मुसलमान होते हैं, साइंस कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। और उनको आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से लाभ पहुंचाने वाली हमारी सरकार है। देखिए, मुसलमानों को लाभ नहीं मिला। हमने कभी भी किसी भी योजना में, किसी भी कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम देखते नहीं साहब। हम ही वो लोग हैं ना जो एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाए थे, भाजपा सरकार ही बनाई थी। तो हम पर कोई तुष्टिकरण का आरोप लगाए, हम पर कोई जाति का आरोप लगाए तो ये उसी राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। तुष्टिकरण की राजनीति वो लोग करते थे जो कब्जे स्थानों की तो बाउंड्रियां बना देते थे, लेकिन संतान में हिंदुओं की लाशें नहीं जल पाती थी। अगर बारिश का महीने चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, इस महीने यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो साफ गीली लकड़ियों के चलते उनकी लाशें नहीं जल पाती थी। 2-2 दिन लाशें रखी हुई हमने देखी। और वहां कब्रिस्तान के लिए बाउंड्री बना दी गई थी, हज हाउस बनाए जा रहे थे, रोजगार पार्टियां हो रही थी, एक तरफ जन्माष्टमी पर भी रोक लगा दी जा रही थी, तिरंगा यात्रा निकालते थे। मैं तो जंगल का कार्यकर्ता रहा, भाई साहब